देवियों सज्जनों, मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार के वो मंच पर पधार रहे हैं अपने आशीर्वचन के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत मां की, सरयू मैया की, श्री हरसरू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। दीपोत्सव अयोध्या धाम के इस 9वें संस्करण इनका आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हो रहा है। श्री राम में तीर्थ क्षेत्र न्यास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वरिष्ठ पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिन संतों का सानिध्य अभी यहां पर प्राप्त है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वाचार्य जी महाराज, जगत गुरु आचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, पूर्व सत डॉक्टर रामविलास जी महाराज, आज के इस पूरे समारोह स्थित पूज्य संतजन जगत गुरु स्वामी संतोष दास संचार्य जी महाराज सतुआ बाबा, वर्तमान के श्री महंत पूज्य स्वामी अवधेश दास जी महाराज, मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत जी के कृपा पात्र पूज्य महंत कमल नयन महाराज, पूज्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, पूज्य महंत राजकुमार दास जी महाराज, श्री महंत भरत दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव सम्मान्य श्री राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, प्रधानमंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री सचान जी,
प्रदेश के खाद्य राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह, माननीय विधायक गण श्री वेद प्रकाश जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित चौहान जी, जय सिंह जी, चंद्रभानु पासवान जी, डॉक्टर हरि पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद सुशील सिंह जी, दीपोत्सव 2025 के आज के क्रम में अपनी उपस्थिति इस आयोजन को एक नई दिव्यता दान कर रहे देश दुनिया से आए हुए सनातन धर्म के हमारे सभी अनुयायी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सब पहले दीपोत्सव 2025 पूरे प्रदेश को हृदय से बधाई देते हुए आज के समारोह में उपस्थित अयोध्या धाम में आयोजित हुए इस समारोह में पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, श्रद्धालु जनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम, बहनों और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है, और वैसे ही नहीं कहा भगवान वाल्मीकि ने कि विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीप अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। 1000 वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आद्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपों और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, 2017 में हमें यहां पर दीप करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे टीके। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए, बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं,
जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये द्वीप नहीं है, यह द्वीप 500 के अंधकार पर आस के विजय के प्रतीक भी हैं। तो वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये द्वीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विरान थे, और अब जब दीपोत्सव 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर विराजमान है। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र, आस्था के प्रतीकों को तोड़ा, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब कि इन सभी चिन्हों को समाप्त करके राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आदि के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटे का हुक्म जारी हो गया, और फिर कहा गया मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बने। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और की। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई, और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्व के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं,
कोई भी देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा का मन गौरव के साथ आनंद होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंत से पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिला यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें स्मृत नहीं करना चाहिए इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम एक मिथक हैं। उच्चतम न्यायालय कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि हम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चली, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करें, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा कि भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं, और भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे, ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं और ताले लगवाए, और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य का निर्माण हो गया है। उन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं।
ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राती कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपनाए आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 1100 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आपको स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 7 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस समय नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या ज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप में आता हो 26 लाख तो केवल राम जी की से राम जन्मभूमि और राम घाट नया आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का कोरा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान कर से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था सा टूरिज्म डेस्टिनेशन का दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, आस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था। और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़। ये नई अयोध्या, ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में आपको स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सच होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं संत धर्मावलंबी रहता है, वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहन और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी,
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। आपने देखा होगा आज नए भारत में सबको देखने को मिल रहा है। जब एक गरीब के घर शौचालय बनता है, एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए छत मिलता है, एक माता को जब उसके घर में कोई जलाने के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निशुल्क बीमा का कवर प्राप्त होता है, जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार 80 लोगों को निशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है, जब नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, अन्नदाता किसानों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसके खेत में सिंचाई हो, उसको तकनीकी जानकारी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो, या उसको बीज के बाद फसल को बाजार तक पहुंचने की गारंटी हो, जब ये प्राप्त होती है, जब देशी का आह्वान करके प्रधानमंत्री मोदी जी हर भारतवासी को अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान करने का आह्वान करते हैं, तो भारत की हर प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में आत्म भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ता है। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में राम राज्य की धारणा को कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं अबुद न लक्षण हीना, या हम सबको नए भारत में और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, जहां पर एक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा आज हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम के राम राज्य में तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई स्थान नहीं। तीनों प्रकार का दुख उसके पास दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी प्रभु की कृपा है, उसके पास भौतिक तापों से निपटने के लिए भी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना न हो, कोई किसी प्रकार की उग्रवादी घटना के शिकार न होने पाए, किसी प्रकार की अराजकता का शिकार न होने पाए, इसके लिए प्रभु की कृपा, और साथ साथ किसी प्रकार की बीमारी को भी समाधान करने के लिए नए भारत में आयुष्मान भारत की सुविधा, बीमारी के उपचार के लिए, आध्यात्मिक के निदान के लिए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सुरक्षा का एक मॉडल हती उत्साह और उमंग के साथ, त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यात्रा के पहले इस प्रकार का उत्साह और उमंग होता था क्या? पर्व आते थे, लोगों के मन में एक आशंका आती थी, वह आशंका हो पता नहीं कहां दंगे हो जाएं, कहां पर हमारे मूर्ति के पंडालों में, लक्ष्मी मूर्ति के पंडालों में आगजनी की घटना हो जाए, कहां रामलीला में उपद्रव कर दिया जाए। जिन्होंने अराजकता पैदा की हुई थी, जिन्होंने पूरे दंडकारण्य के आश्रमों में, जहां भारत के शोध का, भारत के विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म का एक बेहतरीन केंद्र था, जिन राक्षसों ने उस पूरे क्षेत्र को एक वीरान क्षेत्र और शमशान बना नाम किया था, उन सब के लिए भगवान राम का जो संकल्प था, वह संकल्प आज भी हम सबके जीवन का है। भगवान राम ने उस समय राक्षस विहीन करने का, आतंक विहीन करने का संकल्प उस समय दंडकारण्य के लिए और पूरे आर्य के लिए किया था। वही आज हम सबके जीवन का ध्येय वाक्य गया है, हमारे जीवन का मंत्र बन गया है। और हम लोगों ने भी प्रदेश स्तर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, रक्षा सबको, सम्मान सबको,
लेकिन किसी ने भी पर्व और त्योहार के दौरान राह चलती हुई को, किसी व्यापारी को, किसी नागरिक को छेड़ने का प्रयास किया तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार मजबूती के साथ, सख्ती के साथ से तत्वों से निपटने का काम करेगी। और यही संकल्प आप सब अपने जीवन में लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज आप 8 वर्ष के कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अंदर न्यूनतम अपराध वाले राज्यों में ये उत्तर प्रदेश, जिसके सामने पहचान का संकट था, आज उस उत्तर प्रदेश को देश के सामने अपनी पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता है। आज उनका राज है। आज अपराधी भयभीत हैं। आज गरीब का सम्मान है। आज किसान खुशहाल है। बहनें और माताएं सुरक्षित हैं। युवा के लिए अवसर हैं। हर गांव में बिजली है और हर हृदय में एक नया उत्साह और उमंग है। यह आधुनिक राम राज्य है। विकास भी है और सनातन आस्था का सम्मान भी। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहीं प्रज्वलित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही बताने की आवश्यकता है। यही अयोध्या, जहां गोलियां चली थी, आज वहां पर हम दीप रहे हैं। जहां कभी अंधकार था, वहां पर आज प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अयोध्या लाखों दीप प्रज्वलित होंगे। पूरी दुनिया का हर सनातन धर्म बड़े गर्व के साथ, बड़ी गरिमा के साथ अपनी आस्था को आनंदित करते हुए देख रहा होगा। मुझे याद है जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री लेकर कमलों से राम जन्मभूमि पर भगवान राम विराजमान हुए थे। बहनों और भाइयों, अगले दिन प्रातः काल मुझे अयोध्या धाम आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था, जो भी दुनिया का श्रद्धालु अयोध्या में रुका था और जब राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहा था, कोई राम जन्मभूमि के खंभों को पकड़ करके आंसू बहा रहा, कोई जमीन पे लोट करके आंसू बहा रहा था। हम लोग पूछते थे सब क्यों? वो कहता था विश्वास नहीं होता है कि ये भी हो जाए। और ये यानी जो लोगों का सपना था, वो सपना हकीकत बना है और उस सपने को आज हकीकत में बदलते हुए इस नई अयोध्या देख सकते हैं। जिस अयोध्या में सफाई नहीं होती थी, जिसमें सड़कें नहीं थी, जिस अयोध्या में कोई सुविधा नहीं थी, जिस अयोध्या में राम जी की पेड़ी का जल वहीं सड़ता था, जिस अयोध्या में को लोगों ने उचित करके अंधकार में जीने के लिए बिखर के छोड़ा हुआ था, आज वही अयोध्या जगमगा रही है, अपनी प्राण के लिए दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस अयोध्या पर हर वासी को, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है। आज अयोध्या का जो दुनिया देखने के लिए उतावली है और उस दीपावली के अवसर पर अब अयोध्या में आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों हम माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ यहां पर आए थे, तब आपने देखा होगा इसी अयोध्या धाम में उस समय दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा, जिनका पूरा जीवन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच राम भक्ति के लिए समर्पित था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल को भी इस प्रतिमा की स्थापना का कार्य बृहस्पति कुंड के पास हुआ है। पहले आपने देखा होगा यहां पे रामघाट चौराहे पे भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी की इसी रामघाट चौराहे पर भव्य प्रतिमा, भव्य शंकर के बना हुआ है। आज लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है।
श्री राम जन्मभूमि के 4 द्वार पूज्य संतों के नाम, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगत गुरु निम्बारकाचार्य द्वार, ये 4 द्वार भी बन चुके हैं। आज अयोध्या में निषाद राज की स्मृति भी आ गई है। माता अहिल्या स्मृति हम सबके सामने है। आज अयोध्या में माता सबरी की भी स्मृति हम सबके साथ ही है। आज हम सबको स्मरण दिला रहा है जटायु, रामायण काल का पहला बलिदानी। राम सेतु के निर्माण के लिए गिलहरी का योगदान था। गिलहरी की भी आज राम जन्मभूमि परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रीति का भी मंदिर बन गया है। संत तुलसीदास जी का मंदिर बन गया है। महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है। यानी वह सब कुछ आज अयोध्या में हम सब ने है, जिसके लिए अयोध्या इन सभी कार्यों के लिए आज हम सबको इस पहचान के लिए जार दिखा रही थी। इसके लिए हम सब जिस पहचान के लिए कभी मोहताज, आज दुनियावी सब पहचान अयोध्या धाम में देख रही है। और भाइयों, इसीलिए पहचान बनी रहे। अयोध्या धाम इसी प्रति देश और दुनिया का मार्गदर्शन करता रहे। अयोध्या के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या के नागरिकों की और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की महती जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो माहौल हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया है, सुरक्षा का, सुशासन का, विरासत और विकास का, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव 2025 के इस आयोजन में जब आज प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम पधारे हैं और अयोध्या धाम में उनका स्वागत किस रूप में होना चाहिए, आपने देखा होगा भगवान राम इस बार भी पुष्पक विमान से यहां पर उतरे थे और पुष्पक विमान से फिर हम लोग उनके रथ को खींच करके लेकर के आए, उन्हें यहां पर सिंहासन पर विराजमान किया। उनका तिलक पूज्य संतों के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में यहां पे संपन्न हुआ और अब भगवान राम के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का एक कार्यक्रम कुछ ही देर में